सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई इन दिस फोर्थ राउंड फर्स्ट फॉर द एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन दी यूजी कोर्सेज। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो प्रेफरेंस मेकिंग है वो किस तरीके से करनी है। एक बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आप किस तरीके से बना सकते हो फॉर दिस फोर्थ राउंड, ताकि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज में कंफर्म 100% एडमिशन मिल ही जाए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। उसी के साथ साथ हम एलिजिबिलिटी की भी बात करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स क्योंकि कंफ्यूज हैं कि उनकी मतलब वो एलिजिबल है नहीं स्पोर्ट राउंड के लिए, तो वो भी ये चीज मैं अभी जो आपका डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। तो फॉर्म फिलिंग हम देखेंगे, उसके साथ साथ प्रीफरेंस मेकिंग देखेंगे, उसके साथ एलिजिबिलिटी और भी जो आपके डाउट्स आ जाते हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट राउंड वो मैं इस वीडियो में यहाँ पर कंसिडर करके सारे डाउट आपके सोल्व करने वाला हूँ। बाकी कोई डाउट बच जाएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं अप्लाई आप किस तरीके से करोगे। देखो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो आपके मन में कुछ डाउट्स है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी न्यू एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिल नहीं करना होगा। उसी के साथ साथ ना ही आपकी यहाँ पर कोई अलग से फी लगने वाली है। काफी बच्चे मेरे से यही डाउट पूछ रहे हैं कि इसकी फीस अलग से देनी होगी क्या, इसके लिए नया एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा क्या, इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल नहीं करनी। किसी बच्चे ने अगर जो CSES का फेज 1 पहले से फिल कर रखा है, फेज 2 पहले से फिल कर रखा है, तो वो बच्चा यहाँ पर कोई भी नई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की भी उसको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कोई इसकी अलग से फी नहीं रहेगी, सब बच्चों के लिए फ्री रहेगा। कैसे करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो सबसे पहले आप अपना जो CSES पोर्टल है वो लॉगिन कर लोगे, और यहाँ पर ये स्टार्ट कब से होगा, ये स्टार्ट होगा आपका 25 अगस्त से। ये मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। 25 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक आप इसको क्या कर सकते हो, ये जो फॉर्म है ये फिल कर सकते हो। और बेसिकली 25 अगस्त को ही आपको यहाँ पर क्या जो वैकेंट सीट्स है वो शो होंगी कि किस किस कॉलेज में कितनी सीट्स अभी बची हुई है। वो जैसी आउट होगी उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरीके से आप अप्लाई करोगे। अब देखो जिन बच्चों को यहाँ पर अभी तक सीट्स नहीं मिली, या फिर जो जो बच्चे भी एलिजिबल हैं इन दिस स्पोर्ट्स राउंड, जिसकी बात मैं वीडियो के एंड में करूंगा, वो बच्चे यहाँ पर उनको अपनी स्क्रीन पर शो हो जाएगा स्पोर्ट राउंड एप्लीकेशन। अब यहाँ पर आपको देखो लिखा हुआ है प्लीज क्लिक द बटन बिलो टू अप्लाई और व्यू स्पोर्ट राउंड एप्लीकेशन। मीन्स अगर आपको स्पोर्ट राउंड में अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे, बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने आप को स्पोर्ट राउंड में एलिजिबल बना रहे हो, अपने आप को स्पोर्ट राउंड में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर रहे हो। बड़ा सिंपल काम है। सबसे पहले ये जो अप्लाई वाला ऑप्शन है ये आपके 25 को शो हो जाएगा, तो उसको इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपको टिक करनी है। सबसे पहले आई हैव रीड द स्पोर्ट राउंड गाइडलाइंस पब्लिश बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आपने सब गाइडलाइंस पढ़ ली तो ये टिक करना होगा। सेकंड आपको यहाँ पर करना होगा स्पोर्ट राउंड डज नॉट गारंटी द सीट। मीन्स आप कहते हो कि हाँ ठीक है स्पोर्ट राउंड में ऐसा नहीं कि मैं पार्ट ले लूंगा तो मेरा पक्का एडमिशन नहीं होगा, सीट होगी तो मिल जाएगी वरना नहीं। बाकी इट विल बी मैंडेटरी टू टेक एडमिशन इन द सीट एलोकेटेड इन द स्पोर्ट राउंड। अगर आपको स्पोर्ट राउंड में कोई भी सीट मिलती है तो उसको आपको सीट एक्सेप्ट करके फी पेमेंट करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचोगे कि मेरे को अपग्रेड मिल जाए या फिर मेरे को विड्रॉल मिल जाए। यहाँ पर अपग्रेड और विड्रॉल का कोई सीन नहीं होगा। एक बार सीट मिल गई तो वो आपकी कंफर्म रहेगी। नेक्स्ट इज आई हैव वेरीफाइड माई सिलेक्टिव प्रोग्राम। जो भी आपने अपनी प्रेफरेंस बनाई है, जो भी आपने अपना कॉलेजेस ऐड किया है, उनकी आप जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल करते हो, ये आप टिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी जो प्रेफरेंसेज है और जो भी आपने सारी पूरी एप्लीकेशन सबमिट किया फॉर दी स्पोर्ट राउंड में बिल्कुल सही है और आपने वेरीफाई कर लिया, इस पर आप टिक कर दोगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सबमिट योर मतलब स्पोर्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब ये सबमिट योर स्पोर्ट एप्लीकेशन क्लिक करने से पहले आपको क्या बनानी होगी, अपनी जो प्रेफरेंस है वो बनानी होगी। अब प्रेफरेंस में आपको बता देता हूँ किस तरीके से बनानी होगी। अब प्रेफरेंस के लिए देखो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे। बाकी एक बार जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है वो आ जाने दो। मैं यहाँ पर सभी बच्चों के लिए जो प्रेफरेंस है किस किस जैसे BSc के अलग होंगे, BCom के अलग होंगे, आपके BA के बच्चे अलग होंगे, बी वोकेशनल कोर्स, या हर एक कोर्स के बच्चे अलग अलग होते हैं, उनकी प्रेफरेंस है वो भी अलग बनती है। बाकी हर एक बच्चे की डिमांड भी अलग होती है। तो स्पेसिफिकली इंडिविजुअल मैं आपको प्रेफरेंस बना के भी दूंगा और साथ साथ आपको यहाँ पर फ्री में भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप मतलब कि चैनल से कनेक्टेड रहना। अब बात करता हूँ प्रेफरेंस आपको किस तरीके से बनानी। अब सबसे पहले ना आपको एक वैकेंट सीट मैट्रिक्स आउट होगा जिसमें कि आप क्या चीजें दिखाई जाएंगी, जिसमें कि बेसिकली आपको 3 चीजें दिखाई जाएंगी। सबसे पहले होगा आपका कॉलेज का यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ABCD आपके ये 4 कॉलेज हो गए। फिर आपके यहाँ पर होंगे कोर्सेज कि किस कॉलेज में कितने कितने कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर होंगी आपकी सीट्स, जैसे A कॉलेज में यहाँ पर अभी 50 सीट वैकेंट है और यहाँ पर UR SC ST OBC EWS सबके लिए अलग अलग से सीट्स यहाँ पर शो होगी। B कॉलेज में फॉर एग्जांपल 60, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 10 सीट्स वैकेंट है। तो हर एक कॉलेज में किस कोर्स में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स वैकेंट है, इसके लिए आपको एक वैकेंट सीट मैट्रिक्स शो होगा जो कि आपको 25 अगस्त को शो होने वाला है। ये जैसे ही आपका आउट होगा इसके बेसिस पर ही आपकी जो प्रेफरेंस है वो बनाई जाएगी। अब सबसे पहले आप अपना क्या करोगे, कोर्स डिसाइड करोगे। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को यहाँ पर BSc करना है और मैं दूसरा बच्चा ले रहा हूँ BCom वाला,
और एक मैं बच्चा ले लेता हूँ बीए वाला। अब तीनों की जो प्रेफरेंस है वो अलग अलग तरीके से बनेगी। कैसे? जैसे जो बीएससी वाला बच्चा है वो सबसे पहले अपनी जो बीएससी कोर्सेज है उनको रखेगा, और यहाँ पर जो सभी टॉप कॉलेज है जहाँ पर जो सीट है वो वैकेंट है, सीट वैकेंट। अब देखो सीट वैकेंट है वहीं पर आपको सीट मिलेगी, जहाँ पर सीट ही नहीं है वहाँ पर कैसे आपको मतलब कि एडमिशन मिल सकता है। अब यहाँ पर जिन जिन भी कॉलेज में आपने सीट मैट्रिक्स में जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स में देखा कि इस कॉलेज में सीट वैकेंट, तो जितने भी टॉप कॉलेज है आप पहले उनको ऐड कर दोगे, और फिर उनके साथ में अपने जो भी कोर्सेज है, जो बीएससी के कोर्सेज है वो ऐड कर दोगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, उसके बाद अपने जो मिड वाले कॉलेज है वो आप ऐड कर दोगे, और उसके बाद में अपने जो लो कॉलेज है वो आप ऐड कर दोगे। उसी के साथ साथ आप कुछ यहाँ पर बीए के जो कोर्सेज है वो भी ऐड कर दोगे। लास्ट में अगर आपको बीएससी नहीं मिलता तो आपको बीए मिल जाएगा। अगर आप मतलब कि इसमें कंफर्टेबल हो, इंटरेस्टेड हो बीए करने में भी, तो आप बीए का कोर्स यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि बीए के कोर्सेज में भी काफी सीट्स वैकेंट हो जाती है। अब बीकॉम के लिए बात करता हूँ। सेम बीकॉम को पहले अपने कुछ टॉप कॉलेज ऐड करने, फिर मिड वाले, फिर ऑफ कैंपस वाले, और उसी के साथ साथ में जो बीए के कोर्सेज हैं वो भी ऐड कर देने हैं। क्योंकि यहाँ पर बीकॉम और बीए के कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं, लाइक बीए का इकोनॉमिक्स वाले कोर्सेज हो गए, मतलब कि ऑनर्स के तो शायद मुश्किल आए वैकेंट में, मतलब कि एक बार वैकेंट लिस्ट में देख लेंगे, कुछ ऑनर्स के भी अगर वैकेंट है तो वहाँ पर जरूर फिल कर देना अपने फॉर्म। वरना आपके जो प्रोग्राम कोर्सेज है जिसमें आपको इको, मैथमेटिक्स और काफी कोर्स मिल जाते हैं, तो वो आप जरूर फिल कर देना। ये बच्चे बीकॉम का भी कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो। बाकी बीए वालों के लिए सबसे पहले वही टॉप कॉलेज, फिर मिड वाले कॉलेज, फिर अपना लो कॉलेज, और अपने जो बीए के पहले ऑनर्स कोर्सेज है उनको रखना, फिर बीए के जो प्रोग्राम कोर्सेज है फिर सेकंड नंबर पर उनको रखना। इस तरीके से आप अपनी क्या बना सकते हो, एक बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। बाकी एक बार जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है उसको आउट हो जाने दो, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको प्रेफरेंस बनानी चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें समझाऊंगा। तो इस तरीके से आपको प्रेफरेंस बनानी है और इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन बच्चा एलिजिबल आ जाता है। तो देखो एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका बेसिकली क्या होना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होना चाहिए इन दी रेगुलर कॉलेज। इन दी रेगुलर कॉलेज में अगर आपका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल। जैसे कि काफी बच्चों को यहाँ पर सीएससीएस के फेज 1 में, बेसिकली फेज 1 फेज 2 फिल करने के बाद फेज 3 में राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड में सीट तो मिली बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, तो वो बच्चे सब एलिजिबल है। उसी के साथ साथ सीट तो मिली बट आपने एक्सेप्ट भी कर ली बट आपने फी पेमेंट नहीं की, तो भी आप एलिजिबल हो स्पोर्ट राउंड के लिए। उसी के साथ काफी बच्चों को सीट भी मिली, फी पेमेंट भी होगी, बट यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो आप सब भी एलिजिबल हो यहाँ पर स्पोर्ट राउंड के लिए। काफी बच्चों को राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड में ही सीट नहीं मिली, तो वो सब भी एलिजिबल है यहाँ पर मतलब कि पार्ट लेने के लिए इन दिस फोर्थ राउंड। बाकी काफी बच्चों को यहाँ पर सीट मिल गई, उन्होंने फी पे भी कर दी, कॉलेज भी चले गए वो 1-2 दिन या फिर नहीं गए, अब उन्होंने विड्रॉल ले लिया और उनका विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया, तो यस आप भी एलिजिबल हो स्पोर्ट राउंड में कि। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं है, या तो आपने कैंसिल करा लिया या फिर आपका एडमिशन ही नहीं है इन दी रेगुलर कॉलेज, मीन्स आपका एसओएल में हो सकता है, ये जो एनसी वेब है उसमें हो सकता है, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बच्चे भी दोनों साथ में, और जिनका कहीं एडमिशन नहीं है जो इन कैटेगरीज में लाई करते हैं वो सब बच्चे यहाँ पर स्पोर्ट राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। तो होप करता हूँ आपकी सारी चीजें क्लियर होगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या आता है, प्रेफरेंस मेकिंग किस तरीके से करनी है और आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। बाकी एक बार अपने फॉर्म आउट हो जाने दो जो कि 25 अगस्त को होंगे, और मैं फॉर्म कैसे फिल करना है लाइव आपको फिल करके दिखाऊंगा। उसी के साथ साथ प्रेफरेंस मेकिंग भी आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझाऊंगा, 1 स्टेप मतलब आपकी बनाकर प्रेफरेंस, ये सब कुछ आपका आता है रिलेटेड इस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड यदि चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।